भारत के पश्चिमी तट पर जहां अरब सागर की लहरें निरंतर धरती से टकराती हैं, वहीं खड़ा है एक ऐसा मंदिर जिसने समय, आक्रमण और विनाश सब कुछ देखा है। यह है सोमनाथ मंदिर, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला। यह सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं है, यह है भारत की आत्मा की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सोमनाथ मंदिर का निर्माण सबसे पहले चंद्रदेव ने किया था। चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दुखी और पीड़ित चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र में आकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और चंद्रदेव को श्राप से मुक्ति दी, परंतु उन्होंने कहा, तुम घटोगे बढ़ोगे पर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगे। कृतज्ञ होकर चंद्रदेव ने यहाँ भगवान शिव का भव्य मंदिर बनवाया और नाम रखा सोमनाथ, यानी चंद्रमा के स्वामी। कथाओं के अनुसार रावण ने इस मंदिर को चांदी से बनवाया, भगवान श्री कृष्ण ने इसे लकड़ी से पुनः निर्मित किया और बाद में राजा भीमदेव ने इसे पत्थरों से बनवाया। हर युग में सोमनाथ नया रूप लेता रहा, ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा। मध्यकाल से पहले सोमनाथ भारत के सबसे समृद्ध मंदिरों में से एक था। दूर दूर से श्रद्धालु आते थे। मंदिर के पास गुरुकुल, नृत्यशालाएं और विद्वानों की सभाएं थीं। सोमनाथ का शिखर इतना ऊंचा था कि समुद्र से आने वाले नाविक उसे मीलों दूर से देख लेते थे। विदेशी यात्रियों ने लिखा, सोमनाथ सिर्फ मंदिर नहीं, एक नगर है। पर यह समृद्धि आक्रमणकारियों की आंखों में चुभने लगी। सन 1025 ईस्वी में मध्य एशिया से एक आक्रमणकारी भारत आया, महमूद गजनवी। उसका उद्देश्य केवल धन नहीं था, वह भारत की आस्था को तोड़ना चाहता था। भीषण युद्ध हुआ, हजारों रक्षक वीरगति को प्राप्त हुए। गजनवी ने शिवलिंग को तोड़ने का आदेश दिया। उसके सेनापतियों ने कहा, मंदिर को छोड़ दें, हमें अपार धन मिल जाएगा। लेकिन महमूद ने मना कर दिया। उसने कहा, मैं मूर्ति तोड़ने वाला कहलाना चाहता हूँ, सौदा करने वाला नहीं। मंदिर ध्वस्त कर दिया गया, अखंड ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया। लेकिन उसी समय इतिहास में एक और अध्याय लिखा जा रहा था, बलिदान और संकल्प का अध्याय। महमूद चला गया, पर सोमनाथ की आत्मा नहीं मरी। कुछ ही वर्ष में हिंदू राजाओं और श्रद्धालुओं ने मंदिर को फिर से खड़ा कर दिया। पूजा फिर शुरू हुई, घंटियां फिर बजी, लेकिन यह अंत नहीं था। अगले 700 वर्षों में सोमनाथ पर कई बार आक्रमण हुए। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति, गुजरात के सुल्तान और मुगल काल में भी हर बार मंदिर गिराया गया, हर बार मूर्ति तोड़ी गई, लेकिन हर बार सोमनाथ फिर खड़ा हुआ। सोमनाथ भारत को सिखाता है, आस्था तलवार से नहीं मिटाई जा सकती। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब सोमनाथ खंडहरों में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब सोमनाथ पहुँचे तो उन्होंने कहा, भारत की आत्मा का पुनर्निर्माण सोमनाथ से ही शुरू होगा। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से 1951 में नए सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन हुआ। यह मंदिर सरकारी धन से नहीं, जन आस्था से बना। सोमनाथ मंदिर फिर से अरब सागर के किनारे गर्व से खड़ा है। हर लहरें मानो कहती हैं, मैंने इसे गिरते देखा है पर मिटते कभी नहीं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है, विनाश के बाद भी निर्माण संभव है, अंधकार के बाद भी प्रकाश आता है और आस्था कभी पराजित नहीं होती।